देखो क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है, क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक में 2 सेक्शन है, एक तो प्रोज सेक्शन है, एक तो पोएट्री सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में आज जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो पहले चैप्टर का हेडिंग लिख दो, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका जो हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसका जो हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर का रचना किसने किया? महात्मा गांधी। इस चैप्टर का रचना किसने किया? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी बताते हैं भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में, ठीक है। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। राइटर महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का जो रचना किए महात्मा गांधी। और इंडियन सिविलाइजेशन एक प्रकार का क्या है? निबंध है या एसे है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। टाइप क्या है? टाइप में एसे है, ठीक है। एसे का हिंदी होता है निबंध, ठीक है। अब देखो हम समझेंगे लेखक परिचय। क्या समझेंगे? जो इससे संबंधित क्या है, महात्मा गांधी से संबंधित मुख्य बात है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला जो पॉइंट आएगा, महात्मा गांधी की जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ? बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ है? गुजरात के ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ, ठीक है। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। देखो महात्मा गांधी है ना, प्यार से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से लोग पुकारते थे। महात्मा गांधी को प्रेम से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, ठीक है। व्यक्ति है महात्मा गांधी को प्रेम से क्या कहते थे? बापू या राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का जो अंग्रेजी होता है फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रिय भाषा में क्या पुकारते थे? लोकप्रिय भाषा में महात्मा गांधी को, लोकप्रिय भाषा में महात्मा गांधी के बापू या फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। क्या होता है? राष्ट्रपिता, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता, ठीक है। देखो महात्मा गांधी ने एगो आत्मकथा लिखा है। उस आत्मकथा का नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी है ना एक आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिसका उस ऑटोग्राफी का क्या नाम था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। देखो ऑटोग्राफी लिखा, ऑटोबायोग्राफी,
महात्मा गांधी क्या लिखा? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, एक प्रकार क्या था? महात्मा गांधी का आत्मकथा था। एक प्रकार क्या था? आत्मकथा था। ठीक है, आत्मकथा था। और देखो महात्मा गांधी ने आर्टिकल की रचना किया। आर्टिकल मतलब होता है लेख भी लिखा था। उस लेख का नाम क्या था? यंग इंडिया। महात्मा गांधी एक क्या किया? आर्टिकल की रचना किया, या एक आर्टिकल की रचना किया, या तो लेख का रचना किया। उस लेख का नाम क्या था? यंग इंडिया। उस आर्टिकल फॉर नेम यंग इंडिया। यंग इंडिया, ठीक है। ये क्या था? यंग इंडिया एक क्या था? एक प्रकार का आर्टिकल था या लेख था। ये क्या था? लेख था। ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी को एक आध्यात्मिक नेता भी कहते थे। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? राजनीतिक की तुलना में क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी क्या थे? राजनीतिक नेता थे या आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। क्या थे? महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिकल लीडर और फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का अर्थ होता है स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर का अर्थ होता है स्वतंत्रता सैनिक। जब भारत देश को आज़ादी दिलाया था महात्मा गांधी, उसमें क्या था? महात्मा गांधी की अहम भूमिका था। इसीलिए महात्मा गांधी को भारत में स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानी। स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल लीडर या आध्यात्मिक नेता। स्पिरिचुअल लीडर या आध्यात्मिक नेता। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर और फ्रीडम फाइटर। देखो स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता थे। किसके तुलना? पॉलिटिकल राजनीतिक नेता की तुलना में क्या थे? देखो महात्मा गांधी है ना, राजनीतिक नेता कम थे लेकिन आध्यात्मिक नेता क्या थे? ज़्यादा महत्व देते थे। और उसको क्या कहते? फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सैनिक। स्वतंत्रता सैनिक मतलब तो हुआ कि देश जब गुलाम था तो महात्मा गांधी क्या किया? भारत देश को आज़ादी दिलाने में क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसलिए महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर या राजनीतिक नेता या फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या था? महात्मा गांधी से संबंधित बात था जो एग्जाम में कई बार क्या किया? प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या गया? पूछा गया। देखो अब इसका निधन की बात करते हैं। ठीक है, निधन। ठीक है, निधन कब हुआ? देखो निधन हुआ 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इसको है ना हत्या किया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा इसको क्या किया? हत्या कर दिया, गोली मार दिया गया। ठीक है, इसका जो निधन होगा 30 जनवरी 1948। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, देखो नाथूराम गोडसे को शॉर्ट फॉर्म में कट्टरपंथी भी कहा जाता है। कट्टरपंथी। ठीक है, कट्टरपंथी मतलब बहुत स्वभाव गलत था, तब न जाकर महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। अगर अच्छा रहा था, कितना बढ़िया काम किया था महात्मा गांधी कि भारत देश को क्या किया? आज़ादी दिलाया। देखो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1 साल बाद महात्मा गांधी को हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा?
नाथूराम गोडसे के द्वारा, या उसको क्या कहता है फैंटिक, इंग्लिश में कहते हैं फैंटिक और हिंदी में कहते हैं कट्टरपंथी द्वारा इसको क्या किया गया, हत्या किया गया। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी को किसने हत्या किया, या तो नाथूराम गोडसे ऑप्शन में रहेगा या तो फैंटिक रहेगा, अंग्रेजी है तो फैंटिक रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्या था, मुख्य बात था। अब समझेंगे जो इस चैप्टर का थीम क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या, आखिर इस चैप्टर में महात्मा गांधी क्या बताते हैं ना, इस चैप्टर में महात्मा गांधी क्या बताना चाहते हैं। देखो कहता है इट इज एन एसे बाय महात्मा गांधी, इट इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। यह निबंध महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा। उस निबंध का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, डेट शो जो दिखाता है इंडियन सिविलाइजेशन इज स्पेशल बिकॉज इज वैल्यूज स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी एंड सिंपल लिविंग वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकस मोर एंड मटेरियल थिंग। इसका मतलब है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो यह दिखाता है भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता क्या है, एक विशेष है। भारतीय सभ्यता क्या है, एक विशेष है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता, क्योंकि यह आध्यात्मिकता, नैतिकता, नैतिकता की इंग्लिश होता है मोरालिटी, और आध्यात्मिकता का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, और सादा जीवन को महत्व देते हैं। सादा जीवन, एकदम सिंपल जीवन को महत्व देते हैं। कौन, महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता के बारे में कहते हैं आध्यात्मिकता, नैतिकता और सादा जीवन को महत्व देते हैं। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या पश्चिमी सभ्यता के लोग भौतिक चीज़ों पर क्या करते हैं, महत्व देते हैं, बहुत क्या करते हैं, महत्व। जो पश्चिमी सभ्यता या वेस्टर्न सभ्यता के लोग थे वो मोरालिटी या मटेरियलिटी थिंग पे क्या करते थे, जोर देते थे, या भौतिक चीज़ों पे क्या कहते, ध्यान केंद्रित करते थे। इस चैप्टर का थीम है महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि क्या है, आध्यात्मिक है, नैतिकता है और सदा जीवन को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। जबकि पश्चिमी सभ्यता के लोग भौतिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते। ठीक है, ये चैप्टर का थीम था। क्या था, थीम था। आप पढ़ेंगे वो तो क्या था, महात्मा गांधी से संबंधित मुख्य बात। ठीक है, अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में जो किताब में दिया गया है। ठीक है, किताब में जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो लिख लो पूरा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, कहता है 1869 से 1948 तक क्या किए, जीवित रहे। कब जीवित रहे, 1869 से 1948 तक क्या किए, जीवित रहे हैं। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को प्रेम से या लोकप्रिय भाषा में बापू या राष्ट्रपिता के नाम से लोग क्या करते थे, पुकारते थे। ठीक है, तब कहता है वाज मोर ए स्पिरिचुअल, वाज मोर ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर देन ए पॉलिटिकल। इसका हिंदी हुआ कि महात्मा गांधी राजनीतिक नेता की तुलना में आध्यात्मिकता क्या थे, अधिक ध्यान थे। ठीक है, आध्यात्मिक नेता पे ज़्यादा बल था उसका, किसका, महात्मा गांधी का। तब कहता है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, नॉन वायलेंस एज द चीप वेपन्स मतलब होता है हथियार, वेपन्स मतलब क्या होता है, हथियार। देखो महात्मा गांधी के पास दो ही हथियार था, एक था ट्रूथ, एक था नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा। महात्मा गांधी के पास दो ही खूबी था, एक था ट्रूथ, एक था नॉन वायलेंस। ठीक है, इसे समझ कई क्वेश्चन पूछा गया है। तब कहता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। देखो महात्मा गांधी जिन्हें प्रेम से बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है,
एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य अस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ना। देखो तब कहता है फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेट मतलब होता है प्रभुत्व जमाया, अपना अधिकार जमाया। कब से कब तक ये भी प्रश्न पूछा गया। महात्मा गांधी कब प्रभुत्व जमाया? 1915 से 1948 तक। टोटल कितना वर्षों का अंतर है? 33 वर्षों तक क्या किया महात्मा गांधी? प्रभुत्व जमाया। क्या किया? प्रभुत्व जमाया या डोमिनेट मतलब पता चल गया क्या होता? प्रभुत्व। कब तक? 1915 से 1948 तक। ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, शुरुआत कब किया? 1915। अंत कहाँ तक हुआ? 1948। अब मर गया तो स्वाभाविक है ओकरा प्रभुत्व क्या होगा? कम ही जाएगा, अधिकार कम होता है। ठीक है, तब कहता है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। देखो डाइड मतलब होता है निधन। कहता है 1915 से 19 तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर पूर्ण रूप से अपना क्या किया? प्रभुत्व बनाए रखा। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी व्यक्ति द्वारा उनकी क्या किया गया? हत्या किया गया। क्या क्या? मर्डर किया गया है। ठीक है, तब कहता है हिज ऑटोबायोग्राफिक मतलब होता है आत्मकथा। उस आत्मकथा का नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल मतलब होता है लेख, जिसका नाम क्या था? यंग इंडिया दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज मतलब होता है भाषण दैट ही डिलीवर्ड। महात्मा गांधी भाषण दिए हैं, बहुत जगह क्या किए? भाषण दिए। ए डिफरेंट ओकेजन्स मतलब होता है अवसर। रिविवल हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर का मतलब हुआ मौलिक विचार। क्या थे? मौलिक विचारक थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते थे। बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। देखो कहता है उनकी आत्मकथा जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तथा यंग इंडिया में लेख लिखे गए हैं, वो विभिन्न अवसरों पे क्या किए? भाषण दिए, स्पीच किए। ठीक है, यह भाषण सिद्ध करते हैं कि ना केवल वो एक मौलिक विचारक थे बल्कि शुद्ध और प्रभावशाली क्या थे? अंग्रेजी लेखक भी थे। क्या थे? अंग्रेजी लेखक भी थे। कहेगा ऐसा कौन सा राइटर है जो अंग्रेजी के महान कवि हैं? क्या बोलेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी देखो सिर्फ विचारक भी नहीं थे, वो इंग्लिश के महान क्या थे? कवि भी थे। ठीक है, तब कहता है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर नामक निम्नलिखित अंश गांधी जी भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ मतलब मजबूत नींव के बारे में बताते हैं, जिसने समय की कसौटी पर स्वयं को सफलतापूर्वक क्या किया? सिद्ध किया है। कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। टू प्रिविलेज मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रिविलेज का अर्थ होता है प्राथमिकता देना। मेटेरियलिटी मतलब बता दिए भौतिकता। मेटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकता। ठीक है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एंड एलिवेट मतलब होता है उन्नत करता है। द मॉरल बीइंग मतलब होता है नैतिक अस्तित्व। देखो जो पश्चिमी सभ्यता जो भौतिक को क्या अधिक महत्व देते थे? पश्चिमी सभ्यता या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे? भौतिक चीज़ों या मेटेरियलिटी पे क्या करते हैं? अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी का कहना है कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे और जो भारतीय सभ्यता उसका की है बराबरी नहीं कर सकता है।
नैतिकता और आध्यात्मिक को ऊंचा स्थान देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, ये देखो क्या था, यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम पूछते हैं, जवाब देना। कहता है व्हेन वाज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न, इसका हुआ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी, कैसे 30 जनवरी, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, कहता है व्हेन डिड गांधी डाइड, डाइड मतलब होता है निधन, डाइड मतलब क्या होता है? निधन। निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1928। किसके द्वारा हत्या किया गया है? किसके द्वारा हत्या किया गया है? नाथूराम गोडसे के द्वारा या फैंटिक के द्वारा। ठीक है, तब कहता है गांधी जी पॉपुलरली नॉन एज, मतलब गांधी जी को लोकप्रिय रूप में किस नाम से पुकारते थे? बापू या राष्ट्रपिता, बापू या राष्ट्रपिता। कहता है गांधी वाज मोर ए डैश देन पॉलिटिशियन, गांधी जी एक राजनेता से अधिक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। ये क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे ना। तब कहता है व्हाट वेयर गांधी जी चीप वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने मुख्य हथियार क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, इसका इंग्लिश हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। तब कहता है फ्रॉम विच ईयर डाइड, ना फ्रॉम विच ईयर डिड गांधी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, गांधी जी किस वर्ष भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया? किस वर्ष स्थापित किया? 1915 में क्या किया था? डोमिनेट किया। ठीक है, कब तक चलाया? 1948 तक। ठीक है, तब कहता है गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ, मतलब गांधी जी के द्वारा गांधी जी को किसके द्वारा हत्या किया गया है? नाथूराम गोडसे या फैंटिक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, फैंटिक, नाथूराम गोडसे नहीं लिखा रहेगा, क्या रहेगा? फैंटिक लिखा रहेगा। ठीक है, तब मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी ऑटोग्राफी, महात्मा गांधी की ऑटोग्राफी का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही था जी। तब कहता है गांधी रोट न्यूमरस आर्टिकल फॉर विच जर्नल, गांधी जी ने अनेक लेख लिखे, उस पत्रिका के नाम क्या था? यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। गांधी वाज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश, गांधी जी अंग्रेजी के क्या थे? महान ज्ञाता थे। ठीक है, महात्मा गांधी। तो आंसर ये हो जाएगा चेस्ट इडियोमैटिक। ठीक है, कहता है इन द एक्सट्रैक्ट गांधी टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ, इस अंश में गांधी जी सभ्यता के नींव के बारे में क्या बताते हैं? इंडियन के बारे में बताते हैं जी। तब कहता है इंडियन सिविलाइजेशन हैज विथ स्टूड द पैसेज ऑफ, भारतीय सभ्यता ने एक प्रभा को महान किया, समय को महान किया। समय को क्या किए? महत्व दिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज पश्चिमी सभ्यता को प्राथमिक देती है मेटेरियलिटी या भौतिक चीज़ों पे क्या किए थे? ध्यान केंद्रित किए थे। जो पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता के जो लोग थे वे क्या किए थे? मेटेरियलिटी चीज़ पे क्या किए थे? अधिक ध्यान केंद्रित किए थे। तब कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द बीइंग, भारतीय सभ्यता डैश अस्तित्व को ऊंचा दिखाती है? मोरल को दिखाती है। किसका दिखाती है? मोरल को दिखाती है। गांधी जी स्पीचेज रिवल हिम एज डैश थिंकर, गांधी जी के भाषण उन्हें डैश चिंतक के रूप में प्रकट करते हैं? ओरिजिनल के रूप में। किस क्या होगा? ओरिजिनल। क्या होगा? ओरिजिनल। उसको सही कर लो, पॉलिटिकल लिखा है जी। क्या लिखा है? ओरिजिनल होगा, उसको सही कर लो। ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल होगा। जहाँ होगा शायद गांधी जी स्पीचेज रिवल हिम एज थिंकर, यहाँ होगा ओरिजिनल। ठीक है, तब कहता है गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट ईयर्स, गांधी जी ने लगभग कितने वर्षों तक राजनीतिक पर प्रभुत्व बनाया रखा? हम बताए थे 33 वर्ष। कितना वर्ष? 33 वर्ष। ठीक है, कहता है द एक्सटेट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विथ डैश सिविलाइजेशन, क्या होगा? किसकी तुलना करते हैं महात्मा गांधी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसकी तुलना करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, आज के क्लास देखो यहीं तक रखेंगे। ठीक है, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। अपना ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। ये देखो